वो है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है? जो कुछ हमने अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी से सीखा वो आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रभुपाद जी जो हैं ऐसे वैष्णव संत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अकेले सनातन धर्म का प्रचार किया। एक कोई अवतारी पुरुष थे। विदेशी लोग कभी भी भगवान को नहीं मानते थे, आलोचना करते थे, लेकिन उन विदेशियों को कृष्ण भक्त बना दिया। तो ये बड़े महान वैष्णव संत हैं। सभी को इनकी शरण लेनी चाहिए, इनके श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति का दान दो। तो भगवान कैसे मिलेंगे? देखो, भगवान को पाने के लिए सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम। ये एक गीता में है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भगवद गीता में है, भक्ति साम्र सिंधु। तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और भगवान ने क्या कहा अपने मुखारबिंद से? ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तो ही। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति। भगवान खुद सिखा रहे हैं, धन या अनुयायी या सुंदर स्त्री कुछ नहीं इनमें से चाहिए। फिर क्या चाहिए? जन्म पर्यंत जन्म भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। देखो, आजकल ये निष्कामता समाप्त हो रही है। मंदिर में अगर पुजारी घंटी बजाता है वो भी महीने का ढूंढता है, वो भक्ति थोड़ी, नौकरी कर रहा है। भगवान को नौकर पसंद नहीं है, भगवान को केवल भक्ति पसंद है। भगवान कहते हैं मैं जैसा हूं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया। और 18वें अध्याय में कहा, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। सेवा करता भक्ति, भक्ति करता सेवा भगवान की। संसार में किसी की भक्ति भी नहीं हो सकती, शंकर भगवान की भी नहीं, ब्रह्मा जी की भी नहीं, देवों में देव महादेव सब बड़े हैं। भक्ति केवल कृष्ण की। भगवान ने गीता में यह कहा ना कि माम एकम, मेरी एक ही शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। याद रखो, ये मनुष्य शरीर हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। 84 लाख योनियां हैं। जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले, जल के भीतर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी के भीतर रहने वाले, हवा में, कई प्रकार के सारी योनियां, 33 करोड़ योनियां हैं। ये मनुष्य की योनि, मनुष्य की भी योनि है। पर इस योनि में भगवान ने हमें बुद्धि दी है
निर्णयात्मक बुद्धि, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। चारों स्त्रियाँ हैं पर चारों के साथ अलग अलग व्यवहार है। माँ के भी पाँव छूने, बड़ी बहन है उसके पाँव छूने, बेटी का भी ध्यान रखना, पत्नी का। तो पशुओं में ये नहीं है। पशु के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी। तो आजकल मनुष्य पशुओं की तरह बनता जा रहा है। तो ये संत प्रकट हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति मार्ग बता दिया। जो लोग गाय मूली अपना गऊ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, वो आज प्याज लहसुन नहीं खाते। यह है संतों का प्रभाव। जो मदिरा को पानी की तरह पीते थे, आज वो चाय का भी नहीं पीते। हम लोग कहाँ जा रहे हैं भारत के लोग? ऐसे संतों की शरण में आओ जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। देखो, भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। हमें संसार में कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। ना हम ये शरीर हैं, ना हम इस संसार के हैं। कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, फिर क्या करना है वो भगवान गीता में बता रहे हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसे इसलिए कह रहे हैं ताकि हम उनको प्राप्त करें। ये जो नश्वर वस्तुओं के पीछे हम पड़े हैं ना, ये मेरा मेरा जो हो रहा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, चक्र में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। ये हमें आवागमन का जो चक्र है, इसे समाप्त करना है। ये बड़ा दुखदाई है। महादेव कह रहे हैं, शंकर भगवान, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पागी मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। शंकर वाक्य है। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं, पहले तो उन्होंने हमको मूढ़मते मूर्ख कहा, मूर्ख हैं। गधे को भी मूर्ख कहा है। हम सब मूर्ख गधे हैं। क्यों? हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। हमारे बाप दादा नहीं रहे, पर मैं रहूंगा यहीं पर। अरे मूर्ख, तेरे बाप दादा परदादा सब चले गए, तू भी लाइन में लगा है जाने के लिए, तू भी यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन मूर्खता, कोठी बनाएंगे ऐसी कोठी भाई जो 200 साल तक उसको कुछ नहीं हो, और अपनी उम्र पता नहीं 50 साल भी या 60 साल भी है या नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण कार्य हम कर रहे हैं। हमें इस नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना, बल्कि हमें गोलोक धाम में जाना है, वैकुंठ में जाना है। तो वैकुंठ में जाने के लिए वैकुंठपति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। इस मनुष्य शरीर में ही केवल भक्ति हो सकती है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति केवल भारत में ही है, संसार में कहीं भक्ति नहीं है। किसी भी देश में भक्ति नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लोग ज्ञान रखते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। भक्ति केवल भारत में है, जो भगवान ने यहाँ हम सबको दी है। भारत के लोग भी भक्तिहीन होने हैं। क्यों इतने दोष हमारे समाज में आ गए? क्योंकि हम भक्तिहीन हो रहे हैं। देखो, भक्तिहीन जब भगवान से विमुख हो जाएंगे तो दुनिया भर के दोष हम में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हम भगवान के उन्मुख होंगे तो दोष भागना शुरू हो जाएंगे। जैसे अजामिल ने भगवान का नाम लिया था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। अजामिल जो है, सब कथा जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। अजामिल जो है वो कान कुब्ज कर रहने वाला ब्राह्मण था। वन में जा रहा था कुछ हवन का सामान लाने के लिए, समधी वगैरह, कुशा ग्रास,
रास्ते में उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, गंदा व्यवहार। उस वैश्या की ओर ही अजमल आकर्षित हो गया। बड़ा समझाया मन को, मन देखो शुद्ध कब होगा, जब ये भगवान की निष्काम भक्ति करेगा। अजमल कर्मकांडी ब्राह्मण था, भक्त नहीं था। उसी वैश्या को घर में ले आया और उसकी पत्नी भी थी। पत्नी अपने मायके चली गई, मेरा पति तो वैश्या को रख रहा। उस वैश्या उल्टा स्त्री के संग में देखो, जैसा संग वैसा रंग। अजमल बड़ा पातकी, बड़ा पतित हो गया, हर प्रकार के बुरे निंदनीय काम करने लग पड़ा। एक दिन कानकुब्ज में कुछ संत मंडली आई थी। ये भारत संत महात्माओं का देश है। विदेशों में कहीं संत महात्मा ऐसे नहीं घूमते जैसे भारत, ये भारत ही देश है। मेरा भारत महान अभी काबिल नाम के लिए रह रहा है। मिलकर सबने इस भारत को फिर से महान बनाना है। ये भारत महान तभी बनेंगे जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे, जब हम कृष्ण भक्त बनेंगे। तो अजमल जो है शिकार खेलने गया था, पीछे जो वैश्या उसके साथ ने विवाह करके वो गर्भवती थी। तो कानकुज में कुछ संत मंडली आ गई। संत ने पूछा, भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया, कहते अजमल के घर जाओ। भोले वाले संत उनके अजमल के घर चले गए। देखा वैश्या घर थी, बोले मेरे घर में संत कैसे आ गए। उसने सम्मान किया, वैश्या ने बैठाया उनको, बैठिए महाराज। बैठ के आ गए हैं। इतनी देर में अजमल आ गया, शिकार खेल के जानवर मारे हुए, बुरी हालत, खून से लथपथ। पत्नी कहते खोलो ही कपड़े, उसको जल्दी से नहलाया धुलाया। वैश्या के अधीन था, तिलक भी लगा दिया, उसको भक्त जैसा बना दिया। और उनको बोलना, संतों को कहना, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए मुझे। क्या कहोगे? अजमल कहता है, मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। तो चुप, कुछ नहीं बोलना। चुप हो गया वो, आके बैठ गया। संतों ने देख ली सारा। संतों ने कहा, भाई देख तेरे घर में लड़का होगा। वो गर्भवती थी वैश्या से, तेरे घर में लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। ऐसा ही किया। आकर देखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अजमल का आखिरी समय आ गया, यमदूत आगे लेने के लिए उसको। देखो कई लोग तो मूर्ख आजकल कहते हैं किसने देखे यमदूत। जब देखने पड़ेंगे ना फिर पता लगेगा तेरे को, पर बिना देखे समझेगा तो तेरा कल्याण होगा मूर्ख। किसने देखे यमदूत। आज हम हिंदुस्तानी बेकार हो रहे हैं, बड़ा दुख होता है हमको। क्या होगा हमारा भारत का। तो संतों ने जब उसको कहा था कि नारायण नारायण रखा नाम, अभी आखिरी समय जब आ गया तो घबराहट से उसने अपने बेटे को पुकार, नारायण नारायण पुकारा। सारे पाप क्षय हो गए, क्योंकि उसका ध्यान उस नाम में था। आखिरी समय यमदूतों को देखकर उसने नारायण का नाम लिया। तो हुआ क्या, नारायण के नाम में, कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति, सारे पाप उसके समाप्त हो गए। एकदम तुरंत विष्णु भगवान के दूत आ गए। उन्होंने यमदूतों को कहा, जाओ छोड़ो इसको। कि तुम कौन हो? यमदूत ये समझते थे कि हमारा जो स्वामी यमराज हैं वही सबसे बड़े हैं। उनको नहीं पता था उनसे ऊपर भी भगवान विष्णु कृष्ण है। बस तुम लोग नहीं जानते, तुम्हारे गुरु ने तुमको, तुम्हारे स्वामी ने ये नहीं सिखाया किसको लाना किसको नहीं लाना। विष्णु दूतों के आगे यमदूत नहीं ठहर सकते थे। चले गए, छोड़ दिए उसको, अपना अजमल को। जाकर कहा तो यमराज सारी परिस्थिति देखी, उन्हें बताया, देखो जो भगवान का नाम लेता उनके पास नहीं जाना, जो गले में कंठी धारण करे, माथे पे तिलक लगाए, उनके पास नहीं जाना। समझाया उनको, वो फिर समझे। तो अजमल का उद्धार हुआ। अजमल को भी भगवत प्राप्ति हुई भगवान का नाम लेने से। तो हमें कलयुग में, भारत में हम लोग जन्मे हैं, अभी खाली ऐसा हो रहा है मेरा भारत महान नाम का। अरे भारत महान तभी होगा जब सारे भारतवासी भक्ति में लग जाएंगे, सब भगवान की ओर मुड़ेंगे, सब भगवान की शरण में आएंगे। देखो आज भारत के लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। ये कोठियाँ फैक्ट्रियाँ किसी के साथ गई आज तक? किसी के साथ नहीं। विदेशों में भी बड़ी अरबों की संपत्ति छोड़ के लोग चले जाते हैं।
एक व्यक्ति विदेश में था, उसका मैं नाम भूल गया, तो वो अपनी संपत्ति मरने के बाद कुत्ते के नाम कर गया। कोई परिवार संपत्ति कुत्ता था, उसके बाद सारी मेरी संपत्ति कुत्ते के नाम, करोड़ों की संपत्ति कुत्ते के नाम कर गई। तो कुत्ते बिल्लियाँ पालने हैं भारत के लोग, अपनी सभ्यता से ये भूल गए हैं। देखो, अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो हमारा जीना बेकार हो जाएगा, बुराइयाँ बढ़ती जाएंगी। हम सब लोगों ने श्री कृष्ण को याद रखना है, और श्री कृष्ण भगवान कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये आंदोलन जो यहाँ जब शिविर लगा है, ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, हरे कृष्ण आंदोलन 500 साल पहले। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नागी अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइल सही, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण थे, वही सचिनंदन बन के आया, और बलराम नित्यानंद बन के आया। इन्होंने पतितों का उद्धार किया, इसी कलयुग में आया चैतन्य निताई। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, जो पहली बार सुन रहे हैं चैतन्य निताई का नाम, याद रखो चैतन्य महाप्रभु को। और एक पंच तत्व मंत्र है, मेरे पीछे सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण स्वयं, कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी, ये पंच तत्व बंग देश में प्रकट हुए आज से 500 साल पहले। वहाँ ही महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं, ये नहीं कहा भारत, पृथ्वी में, पृथ्वी अच्छो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। हमारे गुरु महाराज को ये श्रेय मिला। इन्होंने 70 साल की अवस्था में ये प्रचार शुरू किया। धन कितना था साथ में? $7। 70 साल की अवस्था में $7 समुद्री जहाज में अमेरिका में न्यूयॉर्क में गए। देखो भक्ति की शक्ति, देखो एक महान आत्मा का कार्य। वहाँ से प्रचार कहाँ से? एक पार्क में जा करके एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे। आओ 1-2 मिनट आप सब बोलेंगे मेरे पीछे, कृपा करके कोई चुप ना रहे, सब आवाज निकालें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया सारे बोलिए, आवाज निकालिए। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये हमारे गुरु महाराज जो मूर्ति रूप में विराजमान है यहाँ पर, ये 70 साल की अवस्था में अमेरिका में पहुंचे। एक वृक्ष है, एक पार्क है वहाँ पर, टॉमकिंस केयर पार्क, उसके नीचे खड़े होकर के खड़ताल ने इनके सांस ले गए थे। ये इन्होंने कीर्तन करना, यही महामंत्र है। देखो, शुद्धि में शक्ति है। आदमी शुद्ध होगा ना, भक्ति में शक्ति। शुद्ध भक्त भगवान के इतने शुद्ध, आसपास कौन बैठे हुए थे? हिप्पी लोग। हिप्पी लोगों का नाम सुना है ना आपने सबने, अमेरिका में हिप्पी होते थे। वो आसपास बैठे हुए इनके पास आ जाते, पास में बैठ जाते। 15, 20, 25 इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज कीर्तन के बाद प्रवचन करते थे अंग्रेजी में। पूछते थे किसी को, प्रवचन के बाद पूछना किसी को कोई प्रश्न, जो कहा कुछ उन्हें प्रश्न किए, बस प्रचार शुरू हो गया। उन लोगों के हृदय बदलना शुरू हो गए, हिप्पियों के। हिप्पी लोग भक्त बनना शुरू हो गए और 6-7 साल में ही सारे संसार में केंद्र स्थापित कर दिए। ये देखो, आपके भारत में से जो भक्ति है, भगवान ने दी है भक्ति की शक्ति, आज पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। लेकिन भारत के लोग बेचारे आगे पीछे जा रहे हैं, भटक रहे हैं। कहा कि झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया जगत में लटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है। तो गुरु महाराज जो हैं, इन्होंने भक्ति वहाँ से शुरू की, लोगों के जीवन बदलना शुरू हो गए और फिर ये भारत में आए। 1965 में गए थे। 1966 में संस्था की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनाथ संघ, वहाँ पंजीकृत करवा ली सोसाइटी अपनी न्यूयॉर्क में। कुछ 2-3 सालों के बाद ही कुछ भक्तों को लेकर भारत में आए। गोरे लोग कीर्तन कर रहे हैं, चोटियाँ रखी हैं, तिलक लगा रखे हैं, कंठी पहनी है, माला उनके हाथ में है, कीर्तन कर रहे हैं। भारत के लोग भी प्रभावित होना शुरू हो गए। यहाँ भी हमने भारत में कई सेंटर खोल दिए और 11 साल ये आंदोलन शुरू करने के बाद गुरुदेव धाम को चले गए। भगवान ने उनको बुला लिया। ऐसी महान आर्ट में ज़्यादा दिन नहीं रहती। 1966 में संस्था की स्थापना की। 1970 में इन्होंने वृंदावन में, लंदन में थे, भक्त इनको विदेश ले जा रहे थे। कहते नहीं, मुझे वापस वृंदावन ले चलो। वृंदावन आए, वहाँ रहे, सबको समझाया कि भाई निष्काम भक्ति करना, कोई कामना नहीं। देखो, हमारे एक आचार्य ने कहा है, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्यम, 0। पीछे बातें कौन कर रहा है उधर? अंदर भी कुछ बात है। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा शून्य, 0, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जो बड़े ज्ञान मार्गी ज्ञान दिखाते हैं, कलयुग के लोग हम ज्ञान भी नहीं, ज्ञानहीन हैं, ज्ञान शून्य है। कर्मी हम सब है, जो पैसे के लिए कर्म कर रहे हैं वो कर्मी। ये ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए।
हमारे बड़े चारे शिल रूप गोस्वामी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़े विद्वान थे उस समय। महाप्रभु की शरण में आकर शुद्ध भक्त बन गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, करोड़ों की संपत्ति उस समय छोड़ दी। इतना धन था कि एक नौका सोने की मोहरों से भर गई, छोड़ दी, सब कुछ नहीं रखा अपने पास। और इन्होंने फिर प्रचार किया। ये हमको समझा रहे हैं भक्ति के बारे में, जिन्होंने सब त्यागा। तो हमें ना ज्ञान चाहिए, ना हमें फल के लिए कर्म करना है, हमने केवल अनुकूल भक्ति करनी है। अनुकूल भक्ति भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। पहले ये जो सुन रहे हैं आप लोग, ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही हैं। विष्णु जो वो कृष्ण का ही रूप है, ये भी लोग नहीं समझते। गीता में कहा है भगवान ने, भगवान वेद व्यास बता रहे हैं, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, कई प्रकार के अवतार भगवान धारण करते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वेद व्यास भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का क्या अर्थ है? जो बाकी अवतारों के कारण, याद रखो, बाकी अवतारों के कारण कृष्ण भगवान हैं। आप राम की भक्ति करो, कृष्ण की करो, विष्णु की करो, जो विष्णु मूर्ति है उनकी भक्ति करो, तो आपको वैकुंठ प्राप्ति होगी। अनेकों वैकुंठ लोग हैं, सारे विष्णु मूर्तियों के अपने अपने वैकुंठ लोक हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का गौलोक है सारे वैकुंठ लोकों के ऊपर, सबसे ऊपर। वहाँ भगवान कृष्ण का वास है और भगवान वहाँ लीलाएं करते हैं, रास लीलाएं करते हैं। गौचर, भगवान को गौएं बड़ी पसंद हैं, गायें भी रखी हैं। गौलोक धाम है, नाम इसका गौलोक धाम है। तो हमें भगवान की भक्ति, भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना, कोई इच्छा नहीं। आज हमारे मंदिर में पुजारी है, राधा कृष्ण का मंदिर है। जैसे एक मंदिर में हम गए तो देखा बड़ी सुंदर मूर्ति, किसी वजीर ने, राजा का जो वजीर होता है उसकी पत्नी, वजीर की पत्नी ने वो मंदिर बनवाया राधा कृष्ण का। तो पुजारी था, हमने पूछा, मैंने पुजारी जी भगवान के कपड़े कहाँ बदलते हैं? कहते साल में एक बार बदलते हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ गुरु महाराज ने सिखाया हमको, हमारे मंदिर में 2 बार भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं। हमारा एक मंदिर लॉस एंजलिस में 3 बार बदलते हैं, सुबह दोपहर शाम। भगवान राजाओं के राजा हैं, उनकी उसी राज सिद्धार्थ से सेवा पूजा होनी चाहिए। वैसे कलयुग में प्रधान हरि नाम, कली काले नाम, कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन। इन नाम संकीर्तन से ये महामंत्र जो आपने अभी थोड़ी देर के लिए किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। और जब तक कृष्ण तुम्हें शक्ति नहीं देंगे, तुम नाम प्रचार में निमित्त नहीं बन सकते। मेरे प्यारे भाइयों व माताओं, नाम जपो। ये पहले एक संत कह गए हैं बड़ी सुंदर बात, भगवान ने गीता में भी कहा है 9वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। संक्षेप में संत कबीर ने कहा है, 2 बातन को भूल मत। सारे बोलो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तुम्हें अगर अपना कल्याण चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत सबको आएगी, हम भूल जाते हैं क्योंकि दुनिया में खो गए हैं, शरीर के स्तर पर आ चुके हैं, भोग विलास में पड़ चुके हैं,
स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, यही नरक का द्वार है। भारत में ये नहीं था, जहाँ गुरुकुल थे, बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया जाता था। लेकिन 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। हमारे यही गुरुदेव कहते थे, मुसलमानों ने 800 साल राज किया भारत पर, बड़ी उन्होंने मारकर मुसलमान बनाए, फिर भी संस्कृति बची रही। फिर ये अंग्रेज आ गए, इन्होंने, गुरु महाराज कहते थे, बड़ी क्षति पहुंचाई हमारी भारतीय संस्कृति को। लेकिन गुरु महाराज उन अंग्रेज़ों में बीच में जा कर के, इंग्लैंड में गुरु महाराज एक बार गए तो प्रेस वाले लोग आ गए उनके पास। आपको हम ये बताएं, इनकी कृपा से हमें मौका मिला था इनके साथ रहने का, इनकी सेवा करने का। कई साधु संत हमने देखे, ऐसे संत नहीं देखे हमें, उच्च कोटि के संत थे। अरे उनका काम देखो। तो प्रेस वाले आ गए इनके पास, कहते किस लिए आए हो यहाँ पर? अंग्रेज इंग्लैंड को अपने बाप का समझते हैं, हमारे बाप का कुछ नहीं है भाई, सब कुछ भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा ना, भोक्ता राम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता मालिक मैं हूँ, हम कहाँ से मालिक बन के नहीं। अंग्रेज पूछता कि क्यों आए हो? कहते हैं मैं थोड़ी देर चुप रहे। कहते तुम लोगों ने भारत पर राज्य किया, अंग्रेजी में बात हो रही है, राज तो किया उन्होंने 200 साल, पर तुम लोग वहां से सब कुछ लूट कर ले आए, भारत में से सब कुछ तुम लूट कर ले आए, पर एक चीज तुम भूल गए। वो अंग्रेज का बच्चा पूछता क्या भूल गए हम? कहते तुम संस्कृति नहीं लाए वहां से, मैं तुम्हें भारतीय संस्कृति देने आया हूं। उस अंग्रेज के कान खड़े हो गए, इन्होंने अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति दी। आज इंग्लैंड में हम हमारे पता नहीं 10 या 15 मंदिर हैं जगह जगह इंग्लैंड में, मुझे गिनती पूरी पता नहीं किसी, और कोई अंग्रेज हो तो बताएगा। इंग्लैंड में मंदिर है, आज अंग्रेज लोग भक्ति कर रहे हैं जो राज्य करके गए यहाँ पर, इनकी कृपा से। अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, कोई देश बचाए नहीं यहाँ भक्त ना हो। पोलैंड का एक भक्त आया, यहाँ पर खड़े हो जाओ। पोलैंड जो है कम्युनिस्ट कंट्री, ये देखो खड़ा है, ये एक पोलैंड का नमूना दिखा रहे हैं आपको, जो नए लोग देखो, देखो माला उसके हाथ, देखा माला दिखा उनको ऐसे, माला फिर अभी माला उसके हाथ में है। ये पोलैंड से आया है, एक और आया, ये देखो ये भी पोलैंड से आया है। तो गुरु महाराज ने, बैठ जाओ, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया प्रभुपाद जी ने, कोई देश नहीं बचा। ये कम्युनिस्ट कंट्री थी पोलैंड। पोलैंड जो है कम्युनिस्ट, यहाँ कम्युनिस्ट लोग रहते थे, कम्युनिज्म खत्म हो गया। रशिया में भी कितने, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री थी, भगवान में नहीं मानते थे। रशिया में भी गुरु महाराज ने चंद्र रखा था अपना। आज रशियन इतने भक्त बन रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, दुनिया भर के भक्त बन रहे हैं। और भक्त देखो, हम 4 नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, जो खाना भोग लगाना भगवान को। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत, अगर विवाह किया एक स्त्री के साथ मर्यादित संबंध। विदेशों में पता क्या है, एक स्त्री मिली, वो कहती है मेरी माँ ने 17 बार शादी की है। एक दूसरी जगह हम शिकागो में सत्संग कर रहे थे, मैंने कहा यार कैसे देश में तुम रहते हो? कहते क्यों? एक स्त्री बताती है मेरी माँ ने 17 बार शादी की है। कहते स्वामी जी ये सूचना आपकी पुरानी है, अभी नवीन सूचना ये है कि एक औरत ने 27 बार शादी की है, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये विदेशियों का हाल है, उन लोगों को गुरु महाराज ने बदल दिया है। ये है सच्चे संत। इसलिए भारत के लोगों जागो, ऐसे संतों की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो इन्होंने सारी दुनिया में प्रचार किया, 4 नियमों का पालन करवाया, कई सन्यासी बन गए, कई ब्रह्मचारी बन गए, और प्राय सब लोग बाकी वैष्णव बन गए।
आप लोग वैष्णव धर्म को अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। वैष्णव धर्म ही जो विष्णु भगवान ने शुरू किया था, फिर वो ब्रह्मा जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये हमारी जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। 4 ही संप्रदाय प्रमाणिक है। दूसरी है कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों ने शुरू की थी। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी। और चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय जिसे शंकर भगवान ने शुरू किया था। इन चारों संप्रदाय में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई जाती है। देखो, मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं। ये शंकर भगवान ने भी कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है। शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। बार बार तुम माँ के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए तुम गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। आप सब लोग गोविंद का भजन करो। और बस मेन विषय ये है, भगवान का नाम ले तो कोई भौतिक कामना नहीं करो, भौतिक इच्छा नहीं करो। तो आप लोग फिर क्या भूखे मरेंगे? अरे भगवान, जंगल में हाथी कितना खाता है? 2 मन खाता है रोज का। कोई हाथी भूखा रहता है? सबके पेट भरते हैं। गुजराती भाषा में एक कहावत है, मारा वाला वाला भगवान कृष्ण को कहते हैं। मारा वाला जो छे કીડીનું ખાવા માટે કન આપે છે, હાથીને मन આપે છે। हमारे भगवान चींटी थोड़ा सा खाती है, उसको भगवान उतना देते हैं। हाथी मन खाता है, उसको उतना देते हैं। पेट के पीछे मत पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो, खाने के लिए जरूर मिलेगा। भगवान सबका पेट भरते हैं। ये हमारी अज्ञानता होगी, हमने भगवान को छोड़ दिया और खाने पीने पशुओं की तरह। पशु क्या करता है? सारा दिन खा रहा है, विषय विकारों में फंसा हुआ है। बस ये पशु का जीवन है, खाना और सोना, विषयों को भोगना। हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं, ये मिला है तो इसके द्वारा हमने भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है। और भगवान हम कृष्ण की भक्ति, विष्णु भी कृष्ण का ही रूप है, लेकिन विष्णु के कारण कृष्ण है। लोग कई कहते हैं कृष्ण विष्णु से आ रहे हैं। नहीं, आपको पता कितने प्रकार के विष्णु हैं? सारे नाम भी मैं नहीं ले सकता। गर्भदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, करुणादक्षाई विष्णु, शेषशाही विष्णु, अनेकों विष्णु की मूर्तियां हैं और भगवान कृष्ण का विस्तार है। ये ब्रह्म समता में ब्रह्मा जी ने कहा है और वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे परमात्मा रूप में विष्णु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप में, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है। वो तो कृष्ण साहब का कारण है। इन महापुरुषों ने हमें कृष्ण की भक्ति दी। सभी कृष्ण की भक्ति करो। और सबसे ऊंचा जो गौलोक धाम है, जितने वैकुंठ लोक हैं, वहां से भी जाकर वापस नहीं आना पड़ेगा। जैसे भगवान ने अपने धाम का वर्णन गीता में कहा है, ना तदभासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् कृत्वा ना निवृतन्ते तद धाम परम मम। मेरा धाम जो है वो जो सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, तुम्हारा रहना पर अंधकार होगा वहाँ पर? नहीं, वहाँ रहने वाले सब प्रकाश में हैं, उनके दिव्य रूप हैं। जो वैकुंठ लोक में, जो गौलोक में शरीर प्राप्त होता है, हमको मिलता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो सदा के लिए रहता है। वहाँ समय नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैकुंठ लोक में, गौलोक में, यहाँ समय है। तो आप सबको मौका है वैकुंठ जाने का। इस मौके को हाथ से मत गंवाओ। अगर हाथ से मौका चला गया, पता नहीं फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पता समय कैसा, कलयुग अभी खराब होता जा रहा है और कलयुग में दोष ही दोष है। कलयुग का एक गुण क्या है? भागवत में सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है।
लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्या, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा परम भजे, जीव को मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण कीर्तन क्या? हरे कृष्णा 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 राम। पुराने लोग तो जानते हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं। यहाँ पर मेला है अपना प्रयागराज का महाकुंभ है ये। तो जप कितना करना चाहिए हमको? हम कहते हैं नए पुराने जिन जो नहीं जानते मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो, पाप मैं करूंगा, आप करेंगे, ये करेगा, वो करेगा, भगवान से कुछ नहीं छुपा होगा। हम एक दूसरे से छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। तो हमारा खाता खुल गया यमराज के पास। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेंगे ना, जपते रहेंगे, उठी थे, बैठी थे, खाई थे, सुई थे। भगवान ने भी कहा, गौर भगवान कलयुग के जो ठाकुर हैं, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है। सर्व सिद्धि हो, सब सिद्धि हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। नाम जपो, चलते फिरते उठते बैठते भी नाम जप सकते हो आप। ये महामंत्र चल, अगर आप चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है? भाई कार चला रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताएं रोटियां पकाती हैं, माता कहती मुझे टाइम नहीं है, टीवी देख, टीवी के पास बैठ जाएंगे आकर, लेकिन नाम लेने का टाइम नहीं है। माताओं रोटियां पकाते समय ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है? नाम जपो, बस जैसे तैसे भी नाम जपाते मत करो इधर, जैसे तैसे भी नाम जपो। ये नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। याद रखो, एक दिन आएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी सब चले गए, हम सब की दादा दादी कईयों को होंगे, कईयों को चलो दादा नहीं तो दादा के ऊपर परदादा परदादी वो चले गए। हम भी लाइन में लगे हैं, लेकिन समझ क्यों नहीं रहे? आज हम भक्तिहीन हैं। इस नाम को अपनाओ। आप सब जो आए हो कुंभ में, अच्छी आत्मा हो, नाम को अपनाओ, अनुभव करो ये महामंत्र। अगर और कोई मंत्र जपते उसको भी जपो। आप बोलो हमारा मंत्र चुराया, नहीं, ये भगवान ने जो दिया है मंत्र, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, इस मंत्र को जपो और अनुभव करो। आपको स्वयं अनुभव, क्या अनुभव होगा? शुद्धि होना शुरू हो जाएगी, चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार एक मेरे पास ही बैठा हुआ है चमत्कार, ये इंजीनियर है, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो हमें इनकी गुरु बहन ने फ़ोन किया, हम वृंदावन में थे, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज से कोई नहीं बचता, कोई किस्मत वाला ही बचता है। तो मैंने क्या, भी कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, रोशनी जा सकती है, लकवा मार सकता है, क्या क्या। मैंने भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन। हमने बोला कीर्तन करो सारे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। कीर्तन जब होने लगा, बस ये ठीक होना शुरू हो गए। आज आपके सामने बैठे हैं, 1 पीस बिल्कुल ठीक हो गई। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नई बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार गया। यही करामात है जी, यही करामात है। देखो यहाँ समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 9 बजने में 2 मिनट बाकी हैं अभी। एक कोई एक आध प्रश्न होता हम उसका उत्तर देंगे। 9 बजे समाप्ति हो जाती है प्रवचन की, और आगे के फिर इन भक्तों को काम करने होते हैं। कोई किचन में है, कोई कहीं है। आपको वहाँ ही हमारा किचन चल रहा है, और वहाँ पर कितने हजार लोग आते हैं रोज। सोता रहता है इसको, कोई है
60,000 आदमी रोज खाते हैं, हर रोज 60,000 लोग खा रहे हैं। और कितना बड़ा किचन बना हुआ है। कल हम भी वहां गए थे। तो कोई प्रश्न किसी को नहीं है ना? तू घंटा लगाएगा, बोल यहीं से बोल, सुनाई देगा मेरे। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है तो हैं? जैसे जैसे मन शुद्ध होगा वैसे वैसे हम निष्काम भक्ति कर पाएंगे। अरे मूर्ख, पहले कर दिया निष्काम भक्ति। मन को शुद्ध करने के लिए कैसा आदमी है तू? जैसे जैसे मन शुद्ध होगा निष्काम भक्ति कर पाएंगे। अरे निष्काम भक्ति करेगा तो मन शुद्ध होगा, अरे निष्काम भक्ति नहीं करेगा मन कैसे शुद्ध होगा? कैसा आदमी तू? कहाँ से आया है? क्या नाम तुम्हारा है? द्वारका मंदिर से। तू तो मेरे को सुन चुका पहले भी। कहते जैसे जैसे निष्काम भक्ति, जैसे जैसे भक्ति होगी मन शुद्ध होगा तो निष्काम भक्ति होगी। अरे पहले निष्काम भक्ति करनी है। तेरा प्रश्न हो गया साहब। हाँ, इधर वाला क्या प्रश्न किसका? हाँ, क्या प्रश्न है आपका? जल्दी करो भाई, जल्दी। हैं? इसको कैसे समझे? भक्ति केवल कृष्ण की होती है, बाकी की नहीं होती। तो भक्ति क्या है या भक्ति कृष्ण की क्यों होती है? अरे क्यों नहीं होती? आपने पता कैसा प्रश्न पूछा? जैसे एक रामायण की कथा हो रही थी, कथा समाप्त हो गई। एक माता कहती है, महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी थी, आपको कैसी लगी हमारी कथा? कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छा, तो महाराज एक मेरा प्रश्न है। कहते क्या माई? कहते सीताराम के क्या लगते थे? यही तो मैंने समझाया, जो प्रश्न यही पूछा, यही मैंने समझाया जो आपने प्रश्न किया। जो मैंने समझाया वो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खड़े होने वाले बैठे रहो, अभी अब समाप्ति होगी। बैठो साले नीचे, नीचे बैठो, बैठो नीचे। इधर है माला वाला, कहाँ जा रहा है तू? उधर ही बैठ जा, उधर ही बैठ जा माला वाला। नीचे बैठो। कैसे? देखो देखो सीताराम, नीचे बैठ। अरे 1 मिनट में अभी समाप्ति हो गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को जपो, जिस भी हालत में आप हो उस नाम को जपो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसकी तरह नहीं करना। पहले आप क्या कहा इसने? हैं? निष्काम भक्ति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। देखो भाई, सबको काम करना है भक्तों को। आप सब लोग जा सकते हैं अभी बाहर, हमारे डायोरामा का दर्शन करो अभी।